हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हाँ, तो अच्छा ये बताइए, आज आप लोग जब विद्यालय आए तो आपने आज रास्ते में क्या क्या देखा। हाँ, अच्छा, ठीक। तो आपने क्या देखे, पेड़ पौधे देखे, फूल देखे, बहुत सी चीज़ें देखी। तो ये बताइए, आज आप जो आपने पेड़ देखे थे या पौधे देखे थे, तो उनमें से कितने पेड़ ऐसे थे जिन पे फल लगे हुए थे, या कितने पेड़ ऐसे थे जिन पे फूल लगे हुए थे। या आपने ये भी देखे होंगे, बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जिन पे ना तो फल होते हैं ना फूल होते हैं। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि कितने पेड़ ऐसे होते हैं जिन पे फूल या फल होते हैं, उन पेड़ों को हम क्या कहते हैं, या उन पौधों को हम क्या कहते हैं, या जिन पे नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा आवृतबीजी आवृतबीजी पौधे, यानी कि आवृतबीजी पौधे। आवृतबीजी पौधे किसे कहते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ऐसे पौधे जिन पर फूल भी होता है और फल भी होता है, जिन पर फूल भी होता है और फल भी होता है, आवृतबीजी पौधे कहलाते हैं। जैसे मैं आपके सामने दिखाऊं, इनकी पहचान क्या होगी। चलिए मैं आपसे बताऊं आवृतबीजी किसे कहते हैं, या इन पौधों की पहचान क्या होगी, कैसे पहचानेंगे ये आवृतबीजी पौधे हैं। तो नंबर एक, पहली बात, आवृतबीजी पौधे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। नंबर एक, ये होते हैं हमारे मोनोकोटाइल, और नंबर दो डाइकोटाइल। ठीक है, अब मोनोकोटाइल क्या होते हैं, डाइकोटाइल क्या होते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं एक बीजपत्री, और इसको बोलते हैं द्विबीजपत्री। क्या बोलते हैं? द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब एक बीजपत्री क्या होते हैं और द्विबीजपत्री क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जितने भी एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री होंगे, इनकी बहुत सारी पहचान होती है। मैं भी आपसे कहूँ क्लास में से कि इधर से बच्चे उठिए और यहाँ से कुछ बच्चे उठिए, बाहर गार्डन में जाइए स्कूल के, और वहाँ से जा करके मुझे 5 एक बीजपत्री पौधे और 5 द्विबीजपत्री पौधे लेकर आइए। तो क्या आप ले आएंगे? जब तक आपको किसी भी पौधे की पहचान नहीं होगी तब तक आप नहीं लेकर आ सकते। आप ले तो आएंगे, लेकिन फिर ये नहीं बता पाएंगे कि सर इनमें से कौन सा एक बीजपत्री है या कौन सा द्विबीजपत्री है। ठीक है, तो देखिए, अभी आप खेतों में से निकल कर आए होंगे, खेत पास में खेत पड़ते हैं रोड के, तो आपने उसमें देखा होगा ये क्या है, ये धान। ठीक है, अब ये कैसे पता लगाएंगे कि धान एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है? पहली नंबर एक, इसकी जड़ से। ठीक है, तो इसकी कितनी पहचान होती है वो बता दो पहले मैं आपको। नंबर एक, जड़ के द्वारा। नंबर दो, पत्ते के द्वारा। नंबर तीन, फूल के द्वारा। और नंबर चार, बीज के द्वारा। किसके? बीज के द्वारा। पहली बात मैंने आपसे कहा जड़ के द्वारा। जड़ के कैसे पहचानेंगे, ये मैं आपके सामने लेकर आया। मैंने आपसे कहा ये एक बीजपत्री है, आप कहेंगे सर कैसे एक बीजपत्री है, तो मैं आपको बता दूं कैसे है। इनके अंदर जो जड़ें होती हैं वो रेशेदार जड़ें होती हैं। कौन सी होती है? रेशेदार। अब जड़ें कितने प्रकार की होती है? जड़ें दो प्रकार की होती है। नंबर एक, रेशेदार, और नंबर दो, अपस्थानिक या मूसला जड़। अपस्थानिक या मूसला जड़। ठीक है, तो ये रेशेदार क्या होती हैं वो बता दूं मैं आपको, और मूसला क्या होती है ये देखिए। मैं आपसे कहूँ एक प्लांट ये है मेरे हाथ में, ठीक है, छोटा सा, इसकी जड़ ये है। इस जड़ की एक क्वालिटी है, ये देखिए, इसके अंदर एक मोटी सी जड़ होगी ज़मीन में। ये देखिए, ये जो मोटी सी जड़ है इसको हम बोलते हैं मूल जड़। उसके बाद इस जड़ के पास में छोटे 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 रेशे से निकले हुए हैं, तो ये हो गई रेशेदार जड़। तो इसकी पहली पहचान ये है कि जो आपका द्विबीजपत्री होगा, द्विबीजपत्री की पहले नीचे एक बड़ी सी मोटी सी जड़ होगी और उस पर छोटे छोटे रेशे होंगे। ठीक है, और जो एक बीजपत्री है, एक बीजपत्री में कोई मूल जड़ नहीं होती है, इसमें सारे के सारे क्या होते हैं? रेशे होते हैं। पहली पहचान आप क्या लिखेंगे? अगर एक बीजपत्री है, एक बीजपत्री पौधा है, तो इसकी पहली पहचान होगी कि इसकी जड़ें कैसी होती हैं? रेशेदार। कैसी जड़ें होती हैं? रेशेदार। ठीक है, और यही मैं आपसे कहूँ द्विबीजपत्री है तो आप कहेंगे सर इसकी जड़ें रेशेदार नहीं होती हैं, इसकी जड़ें मूल जड़ होती है, इसमें अपस्थानिक जड़ होती है। ठीक है, दूसरी बात मैं आपसे कहूँ पत्ते के द्वारा।
पत्ते के द्वारा कैसे पहचानोगे? आपने देखा आम के बाग हैं, अभी पास में अमरूद के बाग हैं, बहुत से बाग हैं, ठीक है। तो आम के बाग में, अमरूद के बाग में छोटा सा पास में एक चढ़ई का खेत लगा था। तो ये बताइए आम का बाग द्विबीजपत्री है या चढ़ई का बाग? नहीं पहचाने ना, कैसे पहचान करेंगे? ये पत्ता काय का है? ये आपने देखा होगा आपके खेतों में चढ़ई बोलते हैं इसको। कुछ गन्ने का पत्ता भी ऐसा होता है और ये है आम का पत्ता, ठीक है। तो इनकी पहचान क्या है? आम का जो पत्ता है इसमें जालिका होती है। जालिका का मतलब ये जो पत्ता है इसमें जालिका होती है। ये अगर सूख जाएगा तो इसमें एक जाली जैसी दिखाई देगी, इसमें आपको कोई जाली दिखाई नहीं देगी, इसमें जालिका नहीं होती है, ठीक है। और पत्ते के आकार में भी फर्क होता है। जैसे आम का पत्ता देखा आपने बहुत चौड़ा सा होगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा। और क्योंकि ये सूर्य की लाइट में ज़्यादा फैलता है, जितना ज़्यादा फैलेगा क्लोरोफिल उतना ही ज़्यादा इस पत्ते में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पर जो द्विबीजपत्री होते हैं इनका ज़्यादा क्या कहते हैं इस्तेमाल होता है, इनकी फसल भी ज़्यादा होती है। और हमारे पास ये है, इसकी पत्ता जो है थोड़ा लंबा सा होगा, जिससे केला है, केले का पत्ता आपने देखा होगा वो भी लंबा सा होता है। पहली बात आपने देखा जड़ के द्वारा, जड़ें कैसी थी, रेशेदार थी या अपस्थानिक थी। दूसरी बात पत्ते के द्वारा। तीसरी बात फूल के द्वारा। फूल के द्वारा कैसे पहचानोगे? मैंने आपसे कहा ये फूल है मेरे हाथ में, ठीक है, ये फूल है। इस फूल में ऐसा क्या है जो आप इसे कहेंगे द्विबीजपत्री है? क्या है? देखिए इसकी पहली बात 1 2 3 4 5, कितने पेटल इसमें? 5। हमेशा याद रखना जो हमारे द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें 5 पेटल्स होते हैं, ठीक है। 4 होंगे या 5 होंगे, ठीक। और एक बीजपत्री में 4 या 5 नहीं होंगे, उससे कम होते हैं, ठीक है। अब ये सदाबहार का फूल है, इसमें देखिए आप, इसमें भी कितने पेटल्स? 1 2 3 4 5 फूलों के द्वारा। इनकी पहचान करेंगे अपने फूलों के द्वारा, ठीक है। तो आप कैसे, अब आपका एक क्वेश्चन और दिमाग में चलता है, गुलाब के पेड़ में तो बहुत सी पत्तियां होती हैं, तो गुलाब में क्या होता है, उसमें चक्र होते हैं। चक्र कैसे होते हैं? जैसे नीचे की पत्तियों का एक चक्र हो गया, उसके बाद दूसरी पत्ती होगी उसके ऊपर, उसका भी एक पूरा चक्र होगा, तीसरी पत्ती होगी उसका भी एक चक्र होगा, लेकिन हर चक्र में कम से कम 5 पत्ती होंगी। तो जो 5 पत्ती होगी यही पहचान है आपकी कि ये क्या है, द्विबीजपत्री, ठीक है। चौथी बात आती है बीज के द्वारा। सबसे आसान तरीका है आपके पास, कौन सा? बीज के द्वारा। देखिए मेरे पास कुछ बीज है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। बीज के द्वारा कैसे होता है? मेरे हाथ में ये कुछ क्या है, चावल है, ठीक है। चावल क्या है, एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है? ऐसे बीज जिनको बीच में से तोड़ने पर 2 बराबर भागों में बढ़ जाए। जैसे मेरे मान के चलिए, जैसे ये है मूंगफली का दाना या पिस्ता है मेरे हाथ में, तो इसको जब मैं तोड़ूंगा तो ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको तोड़ने पर ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। और जो गेहूं है, ये देखिए मैंने उसको तोड़ा, ये 2 बराबर भागों में बट गया, ठीक। गेहूं को आप 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते, चावल को भी 2 बराबर भागों में नहीं तोड़ सकते। तो चौथी बात जो है किसके द्वारा पहचान की जाएगी? बीज के द्वारा। चलो इसका बताता हूँ एक बार फिर से मैं आपको। क्या पढ़ा हमने? आवृतबीजी पौधे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक बीजपत्री, दूसरा द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री की पहचान क्या है, द्विबीजपत्री की पहचान क्या है? मैंने आपको बताया एक बीजपत्री की जो जड़ होगी कैसी होगी, रेशेदार। एक बीजपत्री की जड़ कैसी होगी, रेशेदार। और द्विबीजपत्री की रेशेदार नहीं होगी, कैसी होगी, मूसला जड़ होगी, ठीक है। इसकी पहचान पत्ते के द्वारा। पत्ते में जालिका पाई जाती है, इस पत्ते में जालिका नहीं पाई जाती है। तीसरी बात फूल के द्वारा। फूल में 3 4 5 सॉरी 4 या 5 4 या 5 दल पाए जाएंगे। मैंने आपको इससे पहले भी पीछे वाली क्लास में पढ़ाया था, दल किसे कहते हैं, बाह्य दल किसे कहते हैं। तो जो फूल है, फूल में दल पाए जाते हैं, ठीक है। तो कितने दल पाए जाएंगे, 4 या 5, ये हमारी पहचान होगी। द्विबीजपत्री में कितने पाए जाते हैं, दल। दल की संख्या कितनी होगी, 4 या 5, ठीक है। और बीज के द्वारा कैसे पहचानोगे? आप किसी भी एक बीज को 2 बराबर भागों में तोड़ सकते हो, 2 बराबर भागों में तोड़ सकते हो। तो ये आपका रहा इनकी दोनों की पहचान। अब मैं आपसे कहूं कि आप बाहर गार्डन में जाइए या बाहर बागीचे में जाइए, वहां से मुझे 5 एक बीजपत्री के पौधे और 5 द्विबीजपत्री के पौधे ला के दीजिए, तो आप बहुत आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।